दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बीपीएड सेकेंड ईयर फाउंडेशन कोर्स। पेपर का नाम है भैया संस्कृत। अगर हम बात करें कि पेपर का कोड क्या है, अगर आप बीए में हैं तो पेपर का कोड होगा A013। अगर आप बीएससी में हैं पेपर का कोड होगा B013। उस कोड को आप मैच कर लीजिएगा। और इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे आखिर पेपर किस पैटर्न में आपसे पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो बच्चों का ये डाउट रहता है, आप सभी का मैसेज आ रहा था बार बार कि संस्कृत की क्लास शुरू की जाए, तो संस्कृत की क्लास शुरू हो गई है। बैक टू बैक 5 से 10 वीडियो इसमें आ जाएगी और आपके पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो आए और आपको पता ही ना लगे। ऐसा तो भैया होना नहीं चाहिए। वीडियो आप ही के लिए आ रही है, आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। तो चलिए, वो तो आपने कर ही दिया होगा सब्सक्राइब। अब हम बात करते हैं कि भैया पेपर कितने नंबर का आता है। तो पेपर आता है भैया 100 नंबर का। 100 मार्क्स कैसे पूछे जाते हैं। 3 घंटे का भैया पेपर होता है। और पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड होता है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता है, और क्वेश्चन नंबर 1 को ही आज हम इस वीडियो में टारगेट करेंगे, जो कि 20 नंबर का पूछा जाता है भैया। और ये 20 नंबर कहाँ से मिलेंगे आपको भैया? आपको वेद से आपको मंत्र पूछे जाते हैं। आपको पता होगा 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में भी क्या पूछा जाता है, श्लोक दिया गया होता है और उस श्लोक को आपको हिंदी में उच्चारण लिखना होता है उसका। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे, आपसे 3 श्लोक दिए जाते हैं। क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। 3 श्लोक में से किसी 2 का आपका हिंदी उच्चारण लिखना होता है। वो कैसे लिखना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर पेपर किस तरीके से पूछा जाता है। एक बार इसमें आगे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता है, वो भी 20 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाता है, वो भी 20 मार्क्स का होता है। और उसके बाद पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे महान विभूतियों पर टिप्पणी पूछी जाती है। मतलब उन पर आपको कमेंट करना होता है, जैसे सुश्रुत, वराहमिहिर, कणाद, पाणिनि। वो हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आपसे पर्यायवाची पूछे जाते हैं। और 5th क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है MCQ टाइप क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो भैया ये तो मैंने बता दिया आपको कि पेपर किस तरीके से पूछा जाता है। 3 मिनट में हमने कंप्लीट पेपर को देख लिया है, कितने पैटर्न में कैसे कैसे पूछा जाता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे भैया, मार्क्स कैसे गेन करें। तो हम आपके टाइम की इम्पोर्टेंस को ध्यान रखते हुए आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को टारगेट करेंगे, जो कि 20 नंबर का पूछा जाता है। और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, और वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। देखते हैं अपना पहला श्लोक कौन सा कहता है। इसमें जो पहला श्लोक है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्टार कर लीजिए। ये ऐसा श्लोक है, चाहे आप बीए में हो, बीएससी में हो, या फिर बीकॉम में हो, ये श्लोक आए ना तो पेपर ऐसा लगता है कि पेपर हुआ ही नहीं। और ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक से आप सभी परिचित भी होंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है। आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं करूंगा इस वीडियो में। इसमें जो पहला श्लोक है वो है अपना गायत्री मंत्र, जिसका उच्चारण होता है ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर आपको श्लोक याद हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर श्लोक ना भी याद हो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको आंसर याद करा दूंगा और आपको एग्ज़ाम में आंसर ही लिख के आना है। तो आंसर किस टाइप से लिखना है सबसे पहले वो जान लीजिए। सबसे पहले आप श्लोक को याद कर लीजिए। अगर याद भी नहीं कर सकते तो इतना तो याद कर लीजिए, ओम भूर्भुवस्सुवः ये श्लोक है। और इसमें अब आपको याद क्या करना है, याद कर लीजिए ऋग्वेद 3:62-10। अगर आपने इतना याद कर लिया ना तो आपके 5 नंबर तो कंफर्म हो गए, ये मानो। और मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये जो एक श्लोक है ना 10 नंबर का है, 2 श्लोक 20 नंबर के हो जाएंगे। मतलब 10-10 नंबर के श्लोक पूछे जाते हैं। और ऋग्वेद से अभी हमने क्वेश्चन 1 देखा, 20 नंबर का पूछा जाता है। तो एक श्लोक की वैल्यू कितनी होगी? 10 मार्क्स की।
अब अभी तक हमने याद कर लिया ऋग्वेद 3:62-10, आपको भी याद हो गया, मुझे भी याद हो गया होगा। अब देखिए सबसे पहले हमें इसमें लिखना है संदर्भ। तो कोई भी मंत्र आए सबसे पहले आप संदर्भ लिखना है, मतलब उस श्लोक की हमें लोकेशन बतानी है, मतलब वो श्लोक हमने कहाँ से लिया है उसको संदर्भ बोलते हैं भैया। तो बता दीजिए प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। यही मैंने आपको याद कराया था, ऋग्वेद 3:62-10। अब तो आपको याद हो ही गया होगा, मैंने 3-4 बार बोल दिया है। उसके बाद आता है इसमें ऋषि गाथिन विश्वामित्र है, देवता सविता है और छंद गायत्री है। तो ये 2-3 टर्म है, 1-2 बार मेरे साथ में बोलिए। इसमें ऋषि गाथिन विश्वामित्र, देवता सविता, छंद गायत्री है। गायत्री मंत्र तो आपको पता ही है, ये गायत्री मंत्र तो है। देवता इसमें सविता है और ऋषि गाथिन विश्वामित्र है। 1-2 बार खुद से भी पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आसानी से। उसके बाद संदर्भ तो आपको याद हो गया होगा, मतलब अगर आप संदर्भ भी लिख के आ रहे हैं ना तो 5 नंबर आपके कंफर्म है भैया। उसके बाद इसमें आता है भैया संदर्भ के बाद प्रसंग। मैं चीज़ों को थोड़ा आराम से इसलिए करा रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को संस्कृत समझ में नहीं आती है, और थोड़ा उस मैनर में कराऊँ ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए। अगर आपको स्पीड कम लग रही होगी ना, स्पीड को 1.5 या फिर 2 कर लीजिए, या आप रिवीजन कर रहे हैं तो इस स्पीड को आप तब अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रसंग। प्रसंग में बताना है इसमें प्रस्तुत मंत्र में सविता देवता की स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना की गई है कि वह हमारी बुद्धि को विभिन्न प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करने में प्रवृत्त करे। तो चलिए एक बार तो समझ में नहीं आया होगा। प्रस्तुत मंत्र में सविता देवता की स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना की गई है कि वह हमारी बुद्धियों को विभिन्न प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करने में प्रवृत्त करे। तो 1-2 बार खुद से भी पढ़ लेंगे तो दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, बहुत आसान है। उसके बाद आता है भैया इसमें हिंदी अर्थ। हिंदी अर्थ में आपको बताना है ये जो श्लोक है ना इसका उच्चारण क्या होगा हिंदी में। तो हिंदी अर्थ में इसका मतलब है हम सविता देवता के उस वर्ण्य तेज का ध्यान करते हैं जो कर्मकांड की विद्या, उपासना की विद्या और ज्ञान की विद्या ग्रहण कर हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। तो सिंपली सी अगर हम बात करें, हम सविता देवता के उस वर्ण्य तेज का ध्यान करते हैं जो कर्मकांड की विद्या, उपासना की विद्या, ज्ञान की विद्या, तो भैया 3 विद्या को तो आप याद कर लीजिए, कर्मकांड की विद्या, उपासना की विद्या और ज्ञान की विद्या ग्रहण कर हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। तो यही मतलब है इस श्लोक का। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा होगा, लेकिन अगर आपको पहला श्लोक याद हो गया तो आगे के श्लोक भी आपको याद करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट श्लोक आपको याद हो गया ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी तो बिल्डअप होगा ना। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा श्लोक। पहला श्लोक आपको याद हो गया होगा, दूसरा श्लोक इसमें कहता है स गच्छधम स वदधम सैव मानसी जानताम देवा भाग तथा पूर्वे संजनाना उपासते। ये दोनों श्लोक कहाँ से है? ऋग्वेद से है भैया। ऊपर का जो श्लोक था उसकी लोकेशन थी ऋग्वेद 3:62-10। इसकी जो लोकेशन है वह है 10:191-2, ऋग्वेद 10:191-2 और ऊपर वाले की 3:62-10। तो ऋग्वेद तो कॉमन हो गया, बाकी लोकेशन को आपको याद करना है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ में बता दीजिए प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें सूक्त का द्वितीय मंत्र है। अब जैसे हमने ऊपर बताया था उसमें ऋषि गाथिन विश्वामित्र थे, इसमें ऋषि कौन है? संवनन आंगिरस है, देवता संज्ञानम है और छंद है अनुष्टुप। तो तीनों बातों को इसमें भी आप याद कर लीजिए। तो उसके बाद इसमें आपको बताना है प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग, इन दोनों के आपको 5 नंबर मिलते हैं और हिंदी अर्थ के 5 नंबर। इस तरीके से आपके 10 नंबर मिलते हैं, 5 नंबर यहाँ से और 5 नंबर हिंदी अर्थ से। ये अगर हम बात करें ये मार्किंग स्कीम होती है जिसको फॉलो किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रसंग में क्या बताया गया है। प्रस्तुत मंत्र में
स्तुति करने वालों को मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। वहाँ पर हम बात करें कि बुद्धि का विकास हो रहा था ऊपर के श्लोक में, नीचे बात करे गए हैं कि मिलकर कार्य करने के लिए। और मिलकर भी कौन करे? जो भगवान की स्तुति करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं, और वो कौन करते हैं? ऋषि। अब इसके हम हिंदी अर्थ को देखते हैं। हिंदी अर्थ क्या कहता है? तो कहता है, हे स्तुति करने वालों, तुम साथ साथ मिलकर चलो, मिलकर बोलो, तुम्हारे मन साथ साथ ज्ञान प्राप्त करे। जिस प्रकार प्राचीन देवता एकमत होकर अपने हवि भार्ग को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार तुम भी एकमत होकर धन वैभव आदि को ग्रहण करो। तो चलिए इसको दोबारा पढ़ते हैं और आपको भी याद कराता हूँ, मैं भी याद कर लेता हूँ। हे स्तुति करने वालों, तुम साथ साथ मिलकर चलो, मिलकर बोलो, तुम्हारे मन साथ साथ ज्ञान प्राप्त करे। जिस प्रकार प्राचीन देवता एकमत होकर अपने हवि भार्ग को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार तुम भी एकमत होकर धन वैभव आदि को ग्रहण करो। ज़्यादा कुछ भी अगर इसमें याद नहीं हो रहा ना, इतना याद कर लो, तुम साथ साथ मिलकर चलो, तुम साथ साथ मिलकर बोलो, तुम्हारा मन साथ साथ ज्ञान प्राप्त करे। इस साथ साथ को तो आप याद ही कर सकते हैं ना। और इस श्लोक में आपको क्या याद कर लेना है? स गच धम, और यहाँ से संजनाना उपासते, ताकि आपको पता लग जाए ये ऋग्वेद का मंत्र है। तो ऐसे अगर 2 टर्म भी आप याद कर लेंगे ना, ये ऐसे ही जल्दी से किसी भी श्लोक में मैच नहीं होती है। जैसे इसमें आ गया ना संजनाना उपासते, और इसमें ये तो आपको याद ही होगा, इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी ऐसी टर्म को आप याद कर सकते हैं, श्लोक पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद करना है तो इस कंटेंट को आप याद कर लीजिए। तो चलिए, आपको 2 श्लोक तो याद हो गए होंगे। उसके बाद आता है इसमें अपना श्लोक नंबर 3, 1, 2 और 3। श्लोक नंबर इसमें 3 कहता है, समानो मंत्रः समीतिः समानी समानः मनः सह चिंते में सामः। तो ये श्लोक भी आपको याद नहीं करना है, ना ही आपको इसमें कंफ्यूज होना है। आप इसका या तो शुरू का 2 टर्म आपको याद कर लीजिए, मतलब 2 वर्ड को याद कर लीजिए। समानो मंत्र है, समिति है, इतना याद कर लीजिए। किसी भी श्लोक में ये चीज़ें कॉमन नहीं मिलेगी। या फिर लास्ट का टर्म आप याद कर लीजिए, जुहोमी। जुहोमी सिर्फ इसी श्लोक में कॉमन है। उसके बाद ये भी भैया ऋग्वेद का ही मंत्र है। तो इसकी लोकेशन को आपको याद कर लेना है। ऋग्वेद 10:191 है 3, ऊपर का था 10:191 2, नीचे है 3। तो ये तो आपके लिए चीज़ें आसानी हो गई। उसके बाद संदर्भ में ऐसे ही बता दीजिए, प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें सूक्त का तृतीय मंत्र है, और इसमें ऋषि संवनन आंगिरस देवता संज्ञानम, और छंद क्या है? त्रिष्टुप है। ऊपर क्या था? अनुष्टुप है। ये कॉमन चीज़ें आपको खुद से एनालाइज करनी है। तो सारी चीज़ें कॉमन है, बस संदर्भ में क्या चेंज हुआ है? ये तृतीय मंत्र है और ऊपर का क्या था? द्वितीय मंत्र है। तो दूसरा तीसरा सिर्फ इतना डिफरेंस है। उसके बाद छंद, उसमें अनुष्टुप था और इसमें क्या है भैया? त्रिष्टुप। तो ये चीज़ इसमें कॉमन है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आता है भैया इसमें प्रसंग। प्रसंग में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत मंत्र में पुरोहितों की एकता की कामना करते हुए अग्नि में हव्यों की आहुति दी गई है। अगर भैया हम बात करें ना, ये तीनों श्लोक तो आप स्टार कर लीजिए। स्टार का क्या मतलब होता है? ये जो तीनों श्लोक है ना, ऐसा कोई सा पेपर नहीं है, चाहे वो 19, 20, 21, 22 का भी आप देखना, एक श्लोक इन तीनों में से ज़रूर मिलेगा भैया आपको देखने को, गारंटीड है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो वेद में श्लोक ही कितने हैं? 20 श्लोक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इन्हीं 20 श्लोक में से कोई 3 श्लोक पूछे जाते हैं, और 20 तो ऐसे ही दिए गए हैं, पूछे तो जाते हैं लगभग 8 में से ही। 8 में से कोई 3 श्लोक पूछे जाते हैं। अगर मैंने 8 करा दिया ना, अगर बाय द वे इसमें 8 में से 9 में पूछ लिया, तो आप ये बोलेंगे कि भैया हम तो ये 8 ही पढ़ के गए थे और 8 में से कोई आया नहीं, हमारे मार्क्स आपकी वजह से कम आ गए।
तो इसलिए मैं 8 नहीं कराऊंगा, आपको सारे श्लोक कराऊंगा। अभी टाइम बहुत बचता है पेपर में, सारे श्लोकों को आप देख लीजिएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना उनको मैं स्टार कर दूंगा, वो तो आप डेफिनेटली करके जाना, बाकी को आप छोड़ भी सकते हैं। मैं आगे आपको बता दूंगा कौन से श्लोक आपको छोड़ना है। थोड़ा वीडियो लेंथी ज़रूर होगा, लेकिन आप शुरू से एंड तक देख लेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप स्कूल कॉलेज वगैरह भी जाते होंगे ना, वहाँ भी तो आधा घंटा जाने में लगता होगा, लेकिन यहाँ चीज़ें सारी पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता ही है। तो चलिए अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 3। संदर्भ और प्रसंग आपको याद हो गया होगा, एक बार आप खुद से ज़रूर पढ़ना, और हो सके तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और खुद से पढ़ेंगे तो चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो चलिए अब देखते हैं इसका हिंदी अर्थ क्या कहता है। इसमें हिंदी अर्थ में बताया गया है, इन पुरोहितों की स्तुति एक समान हो, परस्पर मिलना एक समान हो, मन एक समान हो, चित्त एक समान हो, तुम्हें एक ही मंत्र कहता हूँ, तुम्हारी एक समान हवि से मैं अग्नि में हवन करता हूँ। देख लो भैया, 2 लाइन का हिंदी अर्थ है, ये तो आपको एक बार में पढ़ने से ही याद होना चाहिए। उसमें क्या था पीछे, अगर हम श्लोक में देखें, वो कहता था कि साथ साथ मिलकर चलो, साथ साथ मिलकर बोलो, और यहाँ पर क्या दिया गया है, तुम्हारा मन एक समान हो, परस्पर मिलना एक समान हो, मन एक समान हो, चित्त एक समान हो, तुम्हें एक ही मंत्र कहता हूँ, तुम्हारी एक समान हवि से मैं अग्नि में हवन करता हूँ। तो भैया ये इसका हिंदी अर्थ है। आई होप कि ये भी आपको याद हो गया होगा। अब वीडियो अभी से ही 17-18 मिनट का हो चुका है, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको 5 श्लोक कराऊँगा। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं अपना श्लोक नंबर 4, जो कि दिया गया है आपको सामवेद से। तो चलिए श्लोक क्या कहता है। श्लोक को पढ़ने से आप कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, श्लोक को मत पढ़िए, सिर्फ इतना याद कर लीजिए, भद्रं कर्णोभिः, और इधर से देवहित यदायु, देवहित यदायु है, इधर से आपको याद करना है, और इधर से भद्रं कर्णोभिः, तो इतना भी आप याद कर लेंगे, आपका काम चल जाएगा। उसके बाद ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक दिया गया है सामवेद 1874वां मंत्र। 1874 ईयर नहीं है, ये 1874वां मंत्र है। तो चलिए अब हम इसका श्लोक बता देते हैं। उसमें तो हमें 3-3 लोकेशन को याद करना पड़ रहा था, इसमें तो और भी सिंपल हो गया। तो इसमें आपको संदर्भ में सिंपली बता दीजिए, प्रस्तुत मंत्र सामवेद का 1874वां मंत्र है। मैंने कॉमन वर्ड आपको बता ही दिया, आपको क्या याद करने थे। उसके बाद प्रसंग में आपको बताना है, इस मंत्र में देव स्तुति करते रहने के लिए देवगणों के स्वस्थ रहते हुए 100 वर्षों की आयु प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। तो समझ सकते हैं आप, इस श्लोक में बेसिकली हम देवगणों से प्रार्थना करते हैं कि भैया हमारी मतलब हे ईश्वर, हमारी उम्र को ना आप 100 वर्ष कर दीजिए, ताकि हम इस ईश्वर की प्रार्थना कर पाए। यही प्रसंग में आपको बताना है। तो चलिए एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इस मंत्र में देव स्तुति करते रहने के लिए देवगणों से स्वस्थ रहते हुए 100 वर्षों की आयु प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। आई होप प्रसंग याद हो गया होगा। चलिए अब हिंदी अर्थ देखते हैं। हे देवगण, हम अपने कानों से कल्याणकारी वचन सुने। देखते हैं, हे देवगण, हम अपने कानों से कल्याणकारी वचन सुने। यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करें। स्थिर अंगों और शरीरों से स्तुति करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हितकारी आयु का भोग करें, अर्थात हम अपने शरीर के सभी अंग और इंद्रियां स्वस्थ एवं क्रियाशील बने रहे, और हम अपने नियत 100 वर्ष और उससे अधिक आयु प्राप्त करें। मतलब ये जो 100 वर्ष वाला आपको मैंने पॉइंट बताया ना, ये इस मंत्र का की पॉइंट है। अगर आपको 100 वर्ष याद हो गया ना, तो इस श्लोक में आप जोड़ जोड़ कर भी आंसर कर सकते हैं।
तो चलिए इसके हिंदी अर्थ को दोबारा से देख लेते हैं और एक बार आप खुद से पढ़ना, ये श्लोक भी आपको याद हो जाएगा। हे देवगण, हम अपने कानों से कल्याणकारी वचन सुने, यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करें, स्थिर अंगों और शरीरों से स्तुति करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हितकारी आयु का भोग करें, अर्थात हम अपने शरीर के सभी अंग और इंद्रियां स्वस्थ एवं क्रियाशील बने रहे और हम अपने नियत 100 वर्ष या उससे अधिक आयु को प्राप्त करें। तो यही श्लोक का अर्थ है। अगर हम बात करें, इस श्लोक को आप छोड़ भी सकते हैं, ये श्लोक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है तो इस श्लोक को भी करना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है इसमें 5th, वेरी इम्पोर्टेंट है और सबसे इजी श्लोक है। इसको भी स्टार कर लीजिए क्योंकि आपको 2 मिनट में ये श्लोक भी मैं याद करा दूंगा आपको। तो श्लोक आपने सुना भी होगा। इसमें श्लोक कहता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृताम। तो ये भैया श्लोक आपने कई बार सुना होगा और हिंदू धर्म के जो विद्यार्थी है वो तो इस श्लोक को रोज़ प्रार्थना करते हुए दोहराते भी होंगे। तो अगर हम बात करें इस श्लोक को हमने कहाँ से लिया है, तो यजुर्वेद से यह श्लोक को हमने लिया है। तो जैसे अभी हमने 1 2 3 श्लोक को देखा, कितनी डेप्थ में उनको जाना पड़ रहा था, 3 पॉइंट को याद करने होते हैं, लेकिन इसका संदर्भ तो सबसे इजी है। प्रस्तुत मंत्र यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में संकलित है। तो संकलित का मतलब होता है रुद्र अध्याय में संकलित मतलब छपा हुआ है, मतलब लिया गया है। तो इसे संकलित को आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद आता है भैया इसमें प्रसंग। प्रसंग को आप समझिए, प्रस्तुत मंत्र में त्रिनेत्रधारी शिव की आराधना की गई है, जिसमें शिव से प्रार्थना की गई है वह हमें मृत्यु के भय से मुक्त करे। और श्लोक अगर आपको याद नहीं हो, इससे पहले लास्ट का वर्ड ही आप याद कर लीजिए, मृत्योर्मुक्षीयमामृताम। ये कॉमन वर्ड है, इसको आप याद कर लेंगे। इस श्लोक को आपको याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इस श्लोक तो आपको पेपर में पूरा आपको देखने को मिल ही जाएगा। उसके बाद प्रसंग और संदर्भ दोनों आपको याद हो गया। अब हमें याद करना है इसका हिंदी अर्थ। तो चलिए हिंदी अर्थ भी याद कर लेते हैं। हम उस त्रिनेत्रधारी शिव की आराधना करते हैं जो विश्व में मधुर सुरभि अर्थात समृद्ध जीवन की परिपूर्णता को पुष्ट और वृद्धि करने वाले हैं। हम ककड़ी की तरह इसके तने से अलग मुक्त तो हो, किंतु अमरता से हमारा जुड़ाव बना रहे, अर्थात हम उस शिव से अलग होकर मृत्यु से मुक्त हो, अमृतव से नहीं। मतलब हम शिव से आराधना कर रहे हैं कि हमें ना मृत्यु के भय से मुक्त करे। तो इस श्लोक का जो कॉमन की वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा मृत्यु के भय से मुक्त करना। तो इसको आप याद कर लीजिए, जैसे ऊपर वाले श्लोक में बताया, इसमें भी आप मृत्यु के भय से मुक्त। तो इस तरीके से इसको याद कर लीजिए, ये इसका की पॉइंट है। तो चलिए अब इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो हिंदी अर्थ में कहते हैं, हम उस त्रिनेत्रधारी शिव की आराधना करते हैं जो विश्व में मधुर सुरभि अर्थात समृद्ध जीवन की परिपूर्णता को पुष्ट और वृद्धि करने वाले हैं। हम ककड़ी की तरह उसके तने से अलग मुक्त तो हो, किंतु अमरता से हमारा जुड़ाव बना रहे, अर्थात हम उस शिव से अलग होकर मृत्यु से मुक्त हो, अमृतव से नहीं। तो यही श्लोक का अर्थ है। मैंने इस वीडियो में आपको 5 श्लोक कराए हैं। अगर मैं आपको बताऊं ना, इन्हीं 5 श्लोक में से आपको एक श्लोक तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही ना तो 2 श्लोक भी इन्हीं 5 श्लोक में से आपको देखने को मिल जाएंगे। और हम रिस्क नहीं लेते हैं, हम पढ़ेंगे भैया सारे श्लोक, क्योंकि हम करेंगे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट। अभी मैंने 5 श्लोक कराए हैं,
अगर हम बात करें कि इन 5 श्लोकों को पढ़ने का कितना फ़ायदा है, तो एक श्लोक इसमें से आप कंफर्म मान सकते हैं, और एक श्लोक मतलब 10 नंबर अभी आपके कंफर्म होंगे। तो अगर आप 20 से 25 मिनट अगर निकाल के दे देते हैं तो मैं आपके 10 नंबर इसी वीडियो से कंफर्म कर देता हूँ। और इसके बाद जो आगे के श्लोक बचे हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, ताकि वीडियोस ज़्यादा लंबा हो गया है। और अभी आपको एक काम करना है, इस वीडियो को ना अपने कम से कम 5 से 7 फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड भी तो बीए सेकंड ईयर में, बीएससी सेकंड ईयर में होंगे ना, ताकि उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और ये इस चैनल को भी थोड़ा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आगे और वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग देखेंगे तभी तो मेरी जो एनर्जी है ना वो भी थोड़ी इंक्रीज़ करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सजेशन है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आगे इम्प्रूव करूँगा उस चीज़ों को। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।